और अब बात शारदीय नवरात्र की, क्योंकि आज से शुरुआत हो चुकी है शारदीय नवरात्र की और माता के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए भक्त बड़ी संख्या में मां के दर्शन करने के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मां के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला ये पर्व मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष समय माना जाता है। शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। इस साल भी शारदीय नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा करते हैं। मां शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। तो आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है और आज मां शैलपुत्री का दिन है। मां शैलपुत्री के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं और आरती भी मंदिरों में हो रही है। मां के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बीकानेर के देशनोक के करणी माता मंदिर में शारदीय नवरात्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और दर्शन की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। मंदिर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मंदिर के पूरे परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर किया गया है। आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच पारंपरिक विधि पूर्वक करणी माता मंदिर में घट स्थापना होगी। मंदिर प्रन्यास के अध्यक्ष ने नवरात्र में होने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की जानकारी दी है और बताया है कि नवरात्र की सप्तमी को सुबह 9:15 पर मां करणी के जन्मोत्सव पर पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं और ये मां करणी का दरबार है, देशनोक में स्थित है। देशनोक बीकानेर का एक अहम हिस्सा है और पूरी दुनिया में देशनोक जाना जाता है क्योंकि यहाँ मां करणी का मंदिर है। हम इस मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। ये मंदिर का मेन गेट है और आप देख रहे हैं कि नवरात्र के उपलक्ष्य में मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और सजे भी क्यों ना, ये दरबार जो है माता करणी का है और उनकी सीधी कृपा यहाँ बरस रही है। भक्त बड़े खुश हैं अंदर जाते वक्त और ये भक्तों की खुशी है कि माता के दरबार में आने का उन्हें मौका मिल रहा है कि यहाँ भक्त खड़े हुए हैं। मुझे 10 साल लगभग हो गए हैं आते हुए। हर साल मैं आता हूँ, दोनों नवरात्रों में मेरा चक्कर लगता है यहाँ पे। तो पैदल यात्रा रहती है या बाइक पे, जैसे भी। तो बीकानेर से आना हर साल होता है मेरा। यात्रियों के दर्शन के लिए जो मंदिर है वो हमारा 24 घंटे खुला रहेगा और अलग अलग 5 लाइन बनाई गई है जिसमें यात्रियों को सरलता से दर्शन हो। मंदिर में आगे का जो ग्राउंड है वो इस बार माँ की कृपा से बड़ा हो गया है, जिससे यात्रियों को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करके आ गए? करके आ गए। तो माता करणी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, करणी माता से तो 35 साल से मुलाकात चल रही है हमारी। तो क्या फील क्या? बहुत अच्छा फील करते हैं, यहाँ आके सुकून मिलता है। आप इसे पूछिए। जैसे भी माता करणी की मूर्ति पर आपकी नजर जाती है तो आपके मन में भाव तो क्या, एकदम प्रेमपूर्ण भाव, एकदम मस्त हो जाते हैं हम तो। कष्ट हरनी जग निवारणी शारदीय नवरात्रि पर आज माँ के ऐसा लगता है कि साक्षात दर्शन हुए हैं। और जैसे ही मैं अंदर दर्शन करने गई, एक माता जैसे अपना वेश लाल कपड़ों में था, तो अंदर ऐसा प्रतीत हुआ कि एक लाल कपड़ों में जैसे माता को डोकरी कहा जाता है, तो साक्षात ऐसा लगा पास में एक डोकरी बैठी है। मुझे नहीं पता वो क्या था क्या नहीं, मुझे लगा कि साक्षात डोकरी दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। करणी माता का जो मंदिर है, यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर चूहे बहुत पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं, ये दरअसल दिखने में चूहे हैं लेकिन मान्यता ये है कि इन्हें काबा कहा जाता है। यहाँ के जो सेवादार हैं मंदिर के,
जो चारण कम्युनिटी कहलाती है। चारण लोगों का ये कहना है कि ये दरअसल चूहे नहीं हैं, ये हमारे पूर्वज हैं जो निर्वाण प्राप्त करने के बाद चूहे की शक्ल में माता के दरबार में आ जाते हैं और माता की सेवा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह ये आपको मिलेंगे। और खास बात ये है कि अगर सफेद चूहा कहीं नजर आ जाए तो बहुत ही सौभाग्य माना जाता है। और हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर और क्या नज़ारे हैं। और यहाँ लोग बैठे हुए भी हैं, यहाँ भजन कीर्तन होता है। और ये कलाकार हैं, ये मंदिर में ही रहते हैं। करणी माता के दर्शन किए आपने, कैसा लगा, क्या कहें? अच्छा लगा। माता जी, ये करणी माता का दरबार है, आप कब से आ रही हैं? मुझे कई साल हो गए। हाँ। नवरात्रे में यहीं रहती हूँ मैं तो। कल आ गए थे, अब नवमी का दिन जाएंगे यहाँ से। तो माँ अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखती है। ये देखिए, ये जोत आ गई है और सब लोग जोत के दर्शन कर रहे हैं। जोत, और ये जोत लाने वाले साहब हैं जी। ये इस जोत की क्या अहमियत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस ऐसी होती है कि ये जो कराते हैं ना, ये माता जी की होती है जोत। और भक्त ये मानते हैं जोत कराते हैं तो माता जी इच्छा पूरी करती है। यहाँ एक टीवी लगा रखा है, इसके जरिए भी माता के दर्शन लोग कर लेते हैं। तो ये इंतजामात हैं मंदिर प्रशासन के, और अभी भी भक्तों का आना जारी है। जो लाइन है, ये जो दरवाजा है, ये सीधा माता के दरबार की तरफ जाकर खुलता है और जिस पर नजर पड़ते ही भक्तों के दिलों में श्रद्धा का समंदर हिलोरे लेने लगता है। यकीनन ले भी क्यों ना, तमाम लोग जो यहाँ पर नवरात्र के मौके पर आते हैं, आ रहे हैं, आ चुके हैं, वो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन सोनू सिसोदिया के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। तो मंदिरों में माता रानी के जयकारे गुंजायमान हैं और भक्त बस एक ही जो मंत्र है उसका जयकारा लगा रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज माँ शैलपुत्री का दिन है, बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और बेहद मनमोहक तस्वीर जो आपके सामने हम रख रहे हैं, माँ का अपार श्रृंगार यहाँ किया गया है, खूबसूरत माँ का श्रृंगार किया गया है। और माँ के इस खूबसूरत, इस मनोहारी, मनमोहक दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, और मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज़रा देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितना उत्साह भक्तों में नज़र आ रहा है। भूपेश की मौजूदगी है बाड़मेर से और मेरे सहयोगी ललितेश की मौजूदगी है भरतपुर से। पहले ललितेश, आपके पास ही आ रहे हैं, ज़रा दिखाएं ज़रा कि मंदिरों में किस तरह की तैयारियां भरतपुर में की गई हैं, किस मंदिर के पास आपकी मौजूदगी है, भक्त कितने उत्साहित हैं, क्योंकि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल मनी, बात भरतपुर की जाए तो भरतपुर में झीलकावाड़ा कैला देवी है और ये प्राचीन मंदिर है और ये महाराजा जो राज परिवार से आते हैं उनके द्वारा स्थापना की गई थी। और यहाँ शारदीय और चैत्र जो नवरात्रि होती है वहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। और ये जो मेला है देवस्थान विभाग की ओर से किया जाता है। मैं मेले में मौजूद हूँ और थोड़ी आगे ही मंदिर है और आज बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बात की जाए, श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद हैं जो पदयात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? योगी। क्या कहेंगे, आज नवरात्र की शुरुआत होगी और आप झीलकावाड़ा देवी मंदिर पर आए दर्शन करने के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा था, बड़े आए, खूब आनंद लिए थे, कोई दिक्कत भी नहीं। क्या मनौती मांगी आपने माता रानी से? मैंने ये मांगी थी कि मेरी नौकरी लग जाए, खूब पढ़ूं। और ये काफी भीड़ हो रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु, बहुत भीड़ हो रही है। आप कहाँ से आए भाई साहब? पैदल आए आप लोग? पैदल आए। तो क्या कहेंगे, आज नवरात्र शुरू हो रही है, क्या मनौती मांगी है? मन्नत यही मांगी है, मतलब घर में नौकरी पक लग जाए, आप सुखी हैं। किस तरह का आप आयोजन कर रहे हैं, पूजा अर्चना किस तरह की जाएगी? मतलब ये मतलब आप बताइए भैया, क्या कहेंगे, आज नवरात्रि शुरू हुई है,
नवरात्र शुरू हुई है तो इसमें क्या है कि भक्तों की जो मनोकामना है यहाँ पे जो आगे पूरी होती है, इस वजह से बिल्कुल मनी, देखिए अगर बात की जाए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में देखिए मेले का आयोजन किया जा रहा है। महिला पुरुष है वो खरीदारी कर रहे हैं, पहले माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए ये पहाड़ है, पहाड़ पर झीलका वाला जो देवी है उनका मंदिर है और खासतौर पर आप देख पा रहे हैं मेले में बड़ी संख्या में है भीड़ है और श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। ये जो मंदिर है प्राचीन है और यहाँ ये 9 दिन तक ये मेला का आयोजन देवस्थान विभाग की ओर से किया जा रहा है और उसके बाद में यहाँ लाखों की संख्या में भरतपुर से नहीं बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, वहां से भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। देखिए और भी कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए सर आप? कोशिश से आए आप लोग, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्या कहेंगे बड़ी दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते? क्या अपनी मनोती मांगी है और किस तरह से पूजा अर्चना का दौर है जो कर रहे हैं आप लोग? अभी व्यापार बढ़िया चल रहा है। आपका क्या नाम है? अन्ना बात कहाँ से आए आप? क्या कहेंगे आज देवी आज नवरात्र शुरू हो रहे हैं और मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, किस तरह की मनोती मांगी है, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप लोग? अब अर्चना कर रहे हैं अपनी कर्म करो कर्म। बिल्कुल मनी, देखिए ये बड़ी दूर दूर से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हैं और पूजा दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और आप बता रहे हैं ललितेश की भरतपुर में आपकी मौजूदगी, यहाँ पर पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। और इन सबके बीच में जरा देख लेते हैं कि बाड़मेर में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, भक्त कितने उत्साहित हैं और किस मंदिर के बाहर आपकी मौजूदगी है। भूपेश जरा ये भी बताएं आप क्या तैयारियां यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस मंदिर की बात की जाए तो वीरात्रा वाकल माता के नाम से मंदिर प्रचलित है और ये पुराना मंदिर है। यहाँ पे मंदिर में अभी फिलहाल एक सुबह की आरती हो चुकी है, दूसरी आरती की तैयारी की जा रही है। फिलहाल मंदिर में आप देखेंगे तो मंदिर में जो कुछ लोग है हालांकि उसके द्वारा आरती की तैयारी की जा रही है। कुछ ही देर में यहाँ पे एक आरती की शुरुआत की जाएगी जो लगभग 8-1 बजे करीब ये आरती होगी और उस आरती के बाद यहाँ पर हजारों लोगों का आने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और इसी तरीके से यहाँ पूरे दिन 9 दिन जो अलग अलग देवी के रूप में जो पूजा की जाती है यहाँ पे लोगों के द्वारा पूजा की जाएगी और इसी तरीके से यहाँ अनवरत लोगों का आने जाने का सिलसिला जो है जारी रहेगा, क्योंकि 9 दिन जो ये है तो ये फिरादी नवरात्रा के तौर पे माने जाते हैं। इसमें यहाँ पर जो जिस तरीके से खास तौर पे बात इसलिए मानी जाती है क्योंकि बाड़मेर में गर्मी के वजह से जो दूसरे नवरात्र आते हैं उन दिनों में इतने लोग नहीं आ पाते, लेकिन इस समय मौसम कुछ सुधर जाता है, सारी चीजें हो जाती है। तो ऐसे में कई जो युवा और जो नए युवक और युवतियां होती है वो भी इसमें अपना उपवास रख के माता से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए 9 दिन प्रार्थना करते हैं और लगातार इस मंदिर में आते रहते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। जी, यहाँ तैयारियां किस तरह की गई हैं, अगर आप तस्वीरें भी भूपेश दिखा पाए दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन कहूंगा वो अंदर चले। अभी फिलहाल क्योंकि एक बार आरती हो चुकी है, आप देखेंगे इस मंदिर में घुसते ही इस तरीके से अलग अलग भगवान और देवी देवताओं के वो है मूर्तियां हैं जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से, क्योंकि 8 बजे की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 बजे की आरती की जो तैयारी है उसकी और जैसे ही देख रहे हैं मूर्ति का श्रृंगार किया जा रहा है इन पुजारी के द्वारा और जल्दी 8 से 8:30 के बीच में यहाँ पे एक भव्य आरती की जाएगी। उसकी तैयारी अभी से कर दी गई, हालांकि कल सुबह एक आरती कर दी और उसके बाद एक दोबारा की जाएगी। हम जानते हैं पंडित जी से किस तरीके से ये आरती होती है, किस तरीके से माता जी का किस तरीके की आरती है और क्या विशेष मान्यता है। इस मंदिर में विशेष मान्यता है कि यहाँ पे 14 चांद पे जिसको और बहुत से हजार भूपेश लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, तो फिर से जुड़ेंगे, आप रहिएगा भूपेश। लेकिन तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और क्योंकि शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और मां शैलपुत्री का आज दिन है और अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद मनमोहक तस्वीरें हैं। माँ का श्रृंगार अद्भुत तरीके से किया गया है और अलौकिक श्रृंगार के दर्शन करने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए भक्त पहुँच रहे हैं। आज पहला दिन है, अपनी मनौतियाँ लेकर माँ की कृपा बनी रहे ये कामना लिए भक्त माँ के दर पर पहुँच रहे हैं
और भूपेश लगातार बने। भूपेश, जरा दिखा रहे थे तस्वीरें आप दर्शकों को। जी आप तस्वीरों में देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पे अब तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। लगभग 8 बजे यहाँ पे एक भव्य आरती होगी और कुछ ही देर में यहाँ पे भक्तों का आने का सिलसिला जारी होगा। हालांकि जो लोग हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं अपने दर्शन करके, क्योंकि कल सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि सुबह सुबह की जो आरती होती है उसमें भक्त आते हैं और ये एक दोबारा विशेष अभिजीत मुहूर्त में आरती की जाती है, जिसकी तैयारी अभी से की जा रही है, जिसका समय लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच में होगा और ये आरती की जाएगी। यहाँ पे उस समय हजारों लोगों की भीड़ होती है और ये भीड़, ये मंदिर काफी पुराना है, यहाँ पे लोग अपनी मान्यता मानने के लिए आते हैं। 9 दिन तक ये लोग यहाँ पर अनवरत आते हैं, अपनी प्रार्थना मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन लोगों का मानना है कि हर नवरात्र में जब देवी की पूजा और अरदास की जाती है उसके बाद में देवी उनको जो उनकी प्रार्थना की जाती है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और उसके बाद ये लोग उसी तरीके से हर साल इस बात के इंतजार करते हैं कि 9 दिन नवरात्रा के आएंगे और इस मंदिर में आके पूजा पाठ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी भी कुछ युवक युवतियों का, मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाएंगे, इस तरीके से आने का सिलसिला जारी है और ये आते इसी तरीके से आ रहे हैं। और ये क्योंकि ये थोड़ी देर में जब आरती का समय शुरू होगा उसी के बाद से यहाँ पे लगातार भीड़ का सिलसिला भी शुरू होगा। जी बिल्कुल, और जो श्रद्धालु बाहर आ रहे हैं मैं देख पा रही हूँ, अगर आप उनसे बातचीत कर पाएं, उनसे जान पाएं कि आज के दिन का उनके जीवन में क्या खास महत्व है, क्या मनौतियां लेकर वो मां शैलपुत्री के दर पर पहुंच रहे हैं और क्या पूरी तैयारियां आज रहने जा रही हैं उनके लिए। इस पूरे मामले को लेकर हम जानते हैं कुछ श्रद्धालु उनसे किस तरीके से आज का दिन किस तरीके से रहता है। आज का दिन बहुत भव्य है। नवरात्रि की स्थापना का मतलब मां शैलपुत्री का है। इस मंदिर जो भी है, बट इसका थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा उसका बेनिफिट कंज्यूमर को कितना मिले ये थोड़ा सरकार को देखने की बात है, क्योंकि जो है आने आते हैं और नमन करते हैं। ठीक है भूपेश, शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।